तो स्टूडेंट्स आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। बिहार गवर्नमेंट ने जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बम्पर वैकेंसी निकाल रखा है। लगभग 7,000 वैकेंसी निकल रखा है। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। जो आपका वेबसाइट है www.btsc.bis.nic.in, इस वेबसाइट पे जाके आप लॉग इन करोगे। दिस इज द वेबसाइट। जो फॉर्म आपको आमंत्रण किया गया है 22 मई, फॉर्म ओपन होगा 22 मई को, और आप 22 मई से लेके 21 जून तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। आवेदन आपको ऑनलाइन मोड में करना है। जो आपका पद है कनीय अभियंता सैनिक सिविल के लिए, जो ग्रेड पे है 4600 का है। दिस वैकेंसी इज ओनली फॉर द, ये वैकेंसी केवल उन बच्चों के लिए है जो डिप्लोमा होल्डर है, ये बीटेक के लिए नहीं है। हाँ, जो डिप्लोमा करके बीटेक किए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जो वैकेंसी है आपको, सबसे पहले हम बात करेंगे योजना एवं विकास विभाग। 6 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी लगभग 7,000 का है। योजना और विकास, देखिए जी, जो भी डिपार्टमेंट है उसमें 60% सीट ओपन है और 40% बिहार का है, यानी अदर स्टेट के लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी खबर है। जैसे आपका योजना और विकास विभाग में आपका 519 वैकेंसी है, 519 वैकेंसी है टोटल, जिसके अंदर ये अनारक्षित वैकेंसी है और 182 महिलाओं का है, यानी 35% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द गर्ल्स इन बिहार। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो टोटल वैकेंसी 1298 का है। योजना एवं विकास विभाग पटना 1258, जिसमें 441 जो पद है वो महिलाओं के लिए है। जिसमें आप अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 519 पद है, 177 आपका महिलाओं के लिए है। अगर मैं बात करता हूं ओपन के लिए तो 779 में 264 सीट है गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स के लिए तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपको। चलिए अब हम आते हैं, अगला जो डिपार्टमेंट है जल संसाधन विभाग। जल संसाधन विभाग में यानी आपका इरिगेशन, इसके अंदर जो पद है टोटल 2252, जिसमें 476 महिलाओं के लिए। जो 60% सीट है ओपन के लिए, उसमें है आपका टोटल वैकेंसी 1351, जिसमें गर्ल्स के लिए 285 है। बिहार के लिए 901 है, जिसमें 191 गर्ल्स के लिए है। ठीक है, आप देख रहे हो एक तरह से। फिर तीसरा है नगर विकास। नगर विकास में 455 सीट है, जिसमें 154 महिलाओं के लिए है। पथ निर्माण में टोटल वैकेंसी है 576, गर्ल्स के लिए है 183। भवन निर्माण में टोटल वैकेंसी है 344, गर्ल्स के लिए है 106। इन सीट में 60% सीट ओपन के लिए यानी अदर स्टेट, और 40% बिहार 40% मतलब क्या हुआ, जिनके पास डोमिसाइल है बिहार का। ठीक है, और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में टोटल पद निकला हुआ है आपको 689, गर्ल्स के लिए है 220। तो टोटल आपको ग्रामीण कार्य विभाग में आपको मिला है 1012 सीट, 324 महिलाओं के लिए सीट है। तो बम्पर वैकेंसी है जेई के लिए। दोस्त, लघु जल संसाधन विकास यानी माइनर इरिगेशन में आपका सीट है 362, गर्ल्स के लिए 104। देखिए कितना बड़ा खबर है ये आप लोगों को, एक इस मौके को मत जाने दो। टोटल जो वैकेंसी है 6988, टोटल वैकेंसी फॉर जेई 6988, जिसमें गर्ल्स के लिए 2008 सीट है। इसके अंदर 60% सीट ओपन है, यानी आपको जो बाहर की गर्ल्स है बिहार के अलावा उनके लिए 1201 सीट है, 1201 सीट है। और जो बिहार के गर्ल्स है उनके लिए 807 है, और टोटल सीट है 2795। तो दोस्त ये है सीट आपके। ठीक है, और जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 22 मई से भरे जाएंगे। वेबसाइट आपको मेंशन है, और जो आपको लास्ट डेट है वो 21 जून का है। अब हम आते हैं आयु सीमा पे। जो न्यूनतम वर्ष होगा 18 वर्ष होगा, कंसीडर करेंगे 1 अगस्त 2023 से। अधिकतम उम्र अगर अनरिजर्व्ड है तो 37 ईयर, अगर अनरिजर्व्ड गर्ल्स है तो 40 ईयर्स, और पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष यानी 42 साल। ये आपका उम्र की बात हुई है। और जो भी आपका एज होगा उसके लिए हम मैट्रिकुलेशन यानी 10th का सर्टिफिकेट देखेंगे। ठीक है ना। एक और बात,
सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प इतना 22/1/2000 के आलोक में दिव्यांगों की अधिक सीमा 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी जो आपका डिसेबल्ड होगा। तो सीट भयंकर निकल रखा है, बम्पर वैकेंसी है। अब देखिए जी, आपको इंपॉर्टेंट हम बातें बता दे रहे हैं कि जो चयन का आधार होगा वो कैसे होगा। जो चयन, हाँ एक बात करते हैं निर्धारित शुल्क। अगर शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 आपका फॉर्म शुल्क है। अगर अनुसूचित जाति जनजाति, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति अदर स्टेट के लिए नहीं है, केवल बिहार के लिए है 150। अगर अदर स्टेट का अनुसूचित जाति जनजाति है तो उसके लिए आपका जो फीस होगा वो 600 रुपीज ही होगा। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए, लेकिन वो भी कहाँ, बिहार के लिए 100, तो केवल बिहार की महिलाओं के लिए 150 है। अगर बाहर की आप महिला हैं तो 600, तो 600 बहुत बड़ी बात नहीं है। सीट कितना निकला इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां स्पष्ट कर दिया, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हैं, 600 रुपया उनके लिए आपका शुल्क है। अब हम सीधे आते हैं कि जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा। तो प्रथम चरण जो होगा वो लिखित एग्जाम होगा। लिखित एग्जाम में आपको जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो 100 आएंगे, 100 नंबर के सवाल आएंगे। 100 सवाल 100 नंबर के, यानी एक सवाल 1 नंबर का, जिसमें 80 जो होगा वो आपके डिसिप्लिन से होगा यानी सिविल का होगा, और 20 जो क्वेश्चन होंगे वो आपका करंट से होगा, आपका जनरल स्टडीज होगा यानी जीएस जनरल स्टडीज से पूछा जाएगा, जिसमें करंट अफेयर होगा आपका, ठीक है करिए। और बिहार से रिलेटेड कुछ जीके होंगे। तो ये आपका एग्जाम होगा प्रथम, जो कि सीबीटी टेस्ट होगा। सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। हाँ एक और बात, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी है। एक गलत सवाल पे निगेटिव मार्किंग 0.25 होगा, ठीक है करेक्ट। अब जब टेस्ट हो जाएगा तो 100 नंबर को हम जो करेंगे 75 में चेंज करेंगे, और 25 नंबर एक्सपीरियंस के लिए दिया गया है। अब आप बहुत लोगों के मन में सवाल होगा, एक्सपीरियंस जो नहीं किया, नहीं, जो स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस कैसा एक्सपीरियंस, ऐसा वैसा नहीं, प्राइवेट का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जो बिहार गवर्नमेंट में संविदा पे काम किया हो या किसी पीएसयू में गवर्नमेंट के अंदर में काम किया हो, तो अगर 1 साल कार्य किया है तो 1 साल के लिए 5 नंबर उसको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई 8 साल किया तो उसको 40 नंबर मिल जाएगा। मैक्सिमम जो नंबर निर्धारित किया गया है वो 25 किया गया है। अगर कोई व्यक्ति 5 साल से ज्यादा भी काम किया है तो मैक्सिमम जो उसको मार्क्स मिलेंगे वो 25 मिलेंगे। यानी उसके बाद रिटर्न के बाद उस मेरिट को 75 में तब्दील किया जाएगा। 25 मार्क्स उन बच्चों को दिया जाएगा जो संविदा पे और पीएसयूज के अंदर में गवर्नमेंट बॉडी बिहार के अंदर रह के उन्होंने काम किया है। तो अब जो बच्चे नहीं दिए हैं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, जो संविदा पे काम नहीं किए हैं, ऐसे बच्चों को 25 में 0 मिलेगा। इसका मतलब ये करापी नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। सीट ज्यादा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां भी अच्छा स्कोर करके आप मेरिट में आ सकते हैं। तो ये है आपका एग्जाम का, कोई इंटरव्यू नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत लोग गलती करते हैं फोटोग्राफ के अंदर में। मैंने देखा था लास्ट ईयर एसएससी जेईई में बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था फोटोग्राफ के लिए। जो आप फोटोग्राफ डालोगे वो लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, यानी 3 महीना के अंदर का फोटो होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो फेस होगा क्लियर दिखना चाहिए, जो बैकग्राउंड होगा स्पष्ट किया, बैकग्राउंड सफेद पटल का होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो फोटो आप चश्मा लगाकर अपलोड नहीं करेंगे, चश्मा को हटाकर फोटो खींचेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार थॉरोली पढ़ लीजिएगा इसको। अभी फॉर्म आपको आएगा, वो 22 मई से आएगा। वेबसाइट आपको बता रखा है, उस वेबसाइट पे जाइए और वहां से आप कर लीजिएगा। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में हम इसको पिन करा दे रहे हैं, ठीक है। आप वहां से और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा मौका है, अभी से लग जाइए। हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।